अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज 2 जनवरी 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। आज तकरीबन मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को बंद हुए 83 दिन गुजर चुके हैं और उसके साथ ही सानिया मुरीदकी को भी 82 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल ना जुडिशल कमीशन बनाया गया और ना ही कोई इंसाफ जो है हमें दिया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान का कत्लेआम किया गया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं, कोई जुडिशल कमीशन नहीं, बल्कि उल्टा कोई इंसाफ देने के उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ तेज कर दी गई हैं। बात करें तो साहिवाल से 56 GD नासिर रहमानी साहब के घर पर छापा मारा गया और उनके घर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बाद उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक मुजाहिद हुसैन के घर पर छापा मारा गया, उनके घर भी घुस गए और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया सेहूनी पंजाब पुलिस ने। उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद बात करें तो UC6 PP 233 से हाफिज उमर हुसैन रिजवी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ताहाल कार्रवाइयाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जारी हैं, इसलिए तमाम शहरों से बार बार गुजारिश करते हैं कि अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। इससे होनी पुलिस का कुछ पता नहीं। पंजाब हुकूमत जो है फिल वक्त गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। मुसलसल 3 माह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन फिर भी हमारे मिशन को इंशाअल्लाह ये पीछे नहीं धकेल सकते। हमारा मिशन ताहाल भी जारी है। जैसे आप देखें कि शफीक कसूरिया साहब डिवीजनल जो है रहीम यार खान के, वो अभी तक ताहाल तहरीक की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मिशन को कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। किसी की भूल है कि वो हमें ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हम कोई तबका नहीं, कोई एक तादाद नहीं है, बल्कि बाबा जी के शेर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लाखों करोड़ों की तादाद है, इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जो तहरीक की शोधा की कुर्बानियों से और अल्लाह रसूल के फजल करम से बनी हो, उसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। और उस जमात का मिशन भी इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत है। वो किसी और काज पर काम करती शायद ज़लील रुसवा हो जाते, लेकिन नहीं, उनका तो मिशन ही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत है। उनकी अवलीन तरजीहों में ये शामिल है कि हुजूर की इज्जत व नामूस पर पहरा देना। और इंशाअल्लाह उस मिशन के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी वो हम दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ देंगे और इस मिशन पर पहरा देंगे, हुजूर की इज्जत व नामूस पर पहरा देंगे और बाबा जी के मिशन को इंशाअल्लाह तादम मर्ग जो है जारी रखेंगे। जब तक हिम्मत है हम किसी से डरने दबकने वाले नहीं। इंशाअल्लाह अपनी तहरीक का पैगाम हर हाल में हर प्लेटफॉर्म से पहुंचाते रहेंगे। जो जुल्म सितम हमारे साथ सानिया मुरीद के पर हुआ, इंशाअल्लाह जब तक जान है उस पर, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस सेहूनी पुलिस के खिलाफ, सेहूनी नाजायज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज एक मरतबा फिर 1 महीने बाद जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खुलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर थी। आज इंशाअल्लाह उसका फैसला होना था, लेकिन वो अभी तक हमारे पास इतला नहीं पहुंची है कि उस पर क्या समाअत हुई है, उसके हवाले से क्या जो है वो अपडेट है, वो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। और उसके अलावा अदालती रस्ते भी खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी भी पटिशन दायर थी, जिनकी भी जमानत के लिए जो है जितनी दरखास्तें दायर थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ कारकुनान रिहा भी हुए हैं और इंशाअल्लाह जल्द सब कारकुनान बाइज्जत रिहा होंगे। इंशाअल्लाह दोबारा हमारी तहरीक मुनज़्ज़म होगी और हमारे कायद साद बिन खादिम हुसैन रिजवी, अनस रिजवी और बाकी तमाम कायदीन इंशाअल्लाह महफूज हैं, जल्द मंजर आम पर जरूर आएंगे। बाकी तरह तरह की अफवाहों और ऐसी झूठी खबरों पर यकीन न करें। इंशाअल्लाह मुसद्दक़ा खबर आपके सामने जल्द शेयर करेंगे। साद भाई अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला के फजल करम से सलामत है। इंशाअल्लाह जल्द मंजर आम पर आएंगे। बेहतरीन वक्त जब भी होगा, कायदीन जो भी शुरा फैसला करेंगे इंशाअल्लाह वो हमारे सामने मौजूद होंगे या कोई भी बयान जारी करेंगे। आप तब तक सब्र तमल का मुजाहरा करें, बिल्कुल भी अफवाहों पर कान न धरें और तरह तरह की बातें ना गढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। जो हमारे कारकुनान ने कुर्बानियाँ दी उनको भी सलाम अकीदत है और ताहाल जो सोशल मीडिया और किसी भी जगह पर तहरीक का काम जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस काम को मजीद बढ़ाएं, क्योंकि मिशन हमारा बहुत बड़ा है। इस मिशन से हम इंशाअल्लाह पीछे हटने वाले नहीं। ना हम किसी की धमकियों और
इस तरह की कार्रवाइयों से पीछे हट जाएंगे। इंशाअल्लाह तादम मर्ग रिजवी मिशन जारी रखेंगे। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखलिस कारकुन मोहम्मद जमान साहब के दोनों साहबजादे मोहम्मद तौसीफ जमान और मोहम्मद वासिफ जमान फलस्तीन के हक में निकाली गई रैली में शरीक थे और कुर्बानियां देते हुए गिरफ्तार भी हो गए थे मुरीदके की सरजमीन से। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं, खैरियत से अपने घर डेरा इस्माइल खान पहुंच चुके हैं। इस खुशी के मौका पर डिवीजन के अमीर शागिर्द खास हुजूर अमीर मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद अली शाह साहब और दीगर ओहदेदारान ने उन शेरों का इस्तकबाल किया और हार भी पहनाए और उनकी बहादुरी को सराहा, जो इतनी मुश्किलें झेल कर भी अपने मिशन पर डट कर कायम रहे। सलाम है बाबा जी के उन शेरों को जो इतनी मुसीबतें तकलीफें मजालम झेल कर भी एक इंच भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, बल्कि डट कर खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तमाम कारकुनान जल्द रिहा हो जाएंगे। हमारी तहरीक का कोई भी कारकुन या ओहदेदार ऐसा नहीं है जिसने कोई लातलकी की हो, बल्कि हुकूमत की तरफ से मन गढ़ंत कहानियां पेश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई और जो जिनका ताल्लुक तहरीक के साथ था ही नहीं उन लोगों को सामने बिठाकर तहरीक से लातलकी करवाई गई, जब उनका ताल्लुक ही तहरीक से नहीं था। और अल्लाह के पीर सैयद सरवर सैफी साहब ने पिछले दिनों कहा, उन्होंने कहा कि हम तो उन लोगों को जानती नहीं जो लातलकियां कर रहे हैं। इसी तरह हम कारकुनान भी उन लोगों को पहली दफा देखा है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बैठ चुके हैं। और बाकी जो उस्मान खिजर मांगट जैसे मुनाफिक लोग हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि मुनाफिक तो किसी सूरत भी बाबा जी फरमाते थे राजी नहीं होता। तो इसीलिए ये अभी तरह तरह की मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहा है और खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है और दिन ब दिन तहरीक के खिलाफ बकवास कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह फिल वक्त हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। जो हमारे पर जुल्म और सितम बर्बरियत की गई, इस नाजायज हुकूमत को बावर करवाना है कि इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम जो है वो बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, अपने मिशन पर इंशाअल्लाह तादम मर्ग कायम रहेंगे। बाकी इस जैसे मुनाफिक उस्मान खिजर मांगट जैसे मुनाफिक लोगों को इंशाअल्लाह जरूर भरपूर जवाब देंगे, लेकिन वक्त का इंतजार है। इंशाअल्लाह जल्द कायदीन मंजर यहाँ पर आएंगे और जितनी भी झूठी FIR है जैसे नईम चट्ठा कादरी साहब, आप देखें कि पहले उनके भाइयों को पकड़ा, फिर उनके कारोबार बंद किए, फिर उनके घर को भी बंद कर दिया गया और करबला की याद को ताज़ा कर दिया गया। क्या ये यजीदी हुकूमत पर बैठ चुके हैं? ये यजीदी हुकूमत है और यजीदियत जैसा तरीकाकार ये अपना चुके हैं कि रिहायशी घरों को सील किया जा रहा है और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की फैमिली को भी घर से दरबदर किया गया है। आप देखें कि वो भी कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं और तरह तरह की लोग बातें फिर भी उनके खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए आप उनकी बातों पर कभी कान न धरें, अपने कायद के साथ मजबूत तरीके से के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह हमारा कायद ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। इंशाअल्लाह उस पर पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह वो दोबारा जरूर उभर कर आएगा। हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी। आप अपने हौसले बुलंद रखें, जिनके हौसले बुलंद हो दुनिया की कोई ताकत भी उनको हरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती और अपने मौकफ से एक इंच भी पीछे नहीं कर सकती। और जब लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत के नारे हम लगाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बल्कि हमारे कुछ कारकुनान भी सोचते हैं यार इस तरह मैंने हाथ बुलंद कर लिए तो कोई क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं कैमरे के सामने आ गया, मैंने इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर दी या मैंने ऐसे हाथ उठा लिए नारों पर तो क्या होगा। इसलिए आपके लिए अर्ज है कि लोगों की बातों पर कान न धरे। लोगों के लिए आपने जिंदगी नहीं वक्फ करनी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने सुरखरू होना है। हमें लोगों को हमने राजी नहीं करना, हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। हमने अपनी तहरीक का साथ देना है। कोई हमें कुछ भी कहता है हमने बिल्कुल कान बंद कर देने हैं और इंशाल्लाह हमने अपने मिशन का काम हर प्लेटफॉर्म से करना है और जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो साना मुरीद के पर जुल्म सितम हुआ, इंशाल्लाह जल्द इसके जिम्मेदारान अपने अंजाम को पहुंचेंगे, फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जो इस जुल्म सितम पर अभी तक खामोश हैं, इंशाल्लाह वो भी इनकी पकड़ के इनके साथ ही पकड़ में जरूर आएंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज व नासिर। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहो फक्तुलूहो फक्तुलूहो। अज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात क्या बात क्या बात।